नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट हेल्थ एंड डाइट। इस स्पेशल सेगमेंट की हमारी गेस्ट है श्रीमती शीतल आर्या। शीतल जी, आपका आत्मीय अभिनंदन है, स्वागत है। आप एक सफल डाइटिशियन के बतौर पहचानी जा रही है। अगर इस फील्ड को चुनने के पीछे आपका क्या किस तरह का लक्ष्य रहा है? लक्ष्य ऐसा है कि मेरे हस्बैंड द मनीषारी का खुद का जिम है, द वर्ल्ड जिम एंड फिटनेस सेंटर। तो यहाँ पे जब वर्कआउट करने के लिए मेंबर्स आते हैं तो उनकी एक बहुत क्वेरीज रहती है, क्या खाए, प्री वर्कआउट मील क्या रहेगा, पोस्ट वर्कआउट मील क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस फील्ड में कंटिन्यू करें। तो फिर मैंने डाइटिशियन का कोर्स प्लान किया और फिर कंटिन्यू किया। देखा जाता है कि आज का जो युवा वर्ग है काफ़ी संजीदा है खान पान को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। और पिछले दिनों जिस तरह से कोविड-19 की महामारी है, उसका एक विश्वव्यापी एक असर देखा जा रहा है। लोग काफ़ी सजग हो चुके हैं। कितना बदलाव देखती है आप समाज में, खासतौर से हर वर्ग के भीतर किस तरह एक डाइटिशियन का एक योगदान जो है समाज के प्रति बड़ा हुआ सा लग रहा है? क्या आप मानती हैं कि वाकई आप जैसे शख्सियतों का जो योगदान है समाज में बढ़ सा गया है? खासतौर से देखा जाए तो बार बार कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किन चीज़ों को खाने से, नहीं खाने से बढ़ती है। इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतन होना शुरू हुआ है। आप इसे किस तरह से लेती हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि कोविड या कोरोना काल में किस तरह से आप आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अब घर में पूरा खाना घर में ही बनता है, बाहर का सारा बंद हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। तो उस तरीके से एक हेल्थ के प्रति पूरे परिवार का रुझान हो गया है कि अब हम ये नहीं खाना है, अब हमें ये नहीं खाना है। तो काफ़ी कुछ हेल्थ सुधरी है अदर देन कोविड के अलावा भी। हमारे पास जो हेडेक से, नॉर्मल बैक एक से, और उसके अलावा भी खान पान में सुधार के कारण वो बीमारियां थोड़ी कम हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा। आप तो रोज़मर्रा के जीवन में हम खुद भी देखते हैं कि जिस तरह से खान पान बदला है, दिनचर्या बदली लोगों की। खान पान में वो सारी चीज़ें, वो सारे आहार लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं जो शरीर को हमारे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। वो कौन कौन सी आहार है जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्वस्थ हो सकता है और कहीं ना कहीं जो महामारी है उससे बच सकता है, संक्रमण से भी बच सकता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या क्या चीज़ें हम दिनचर्या में शामिल करें जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। तो हम जब उठते हैं ये प्रोसेस तभी से चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि दिन में उठे हैं तो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर प्रोसेस विद इन 1 आवर ऑफ हमारे उठने के रेडी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम उठते हैं 6 बजे 7 बजे या आपका जो भी स्लीपिंग आवर्स ख़त्म होता है, उसके विद इन 1 आवर्स आपको एक मील लेना रहता है जिसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। वो इसीलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि आप रात भर कुछ खाते नहीं हो तो आपको मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करना रहता है। बिल्कुल सही कहा। तो वो ब्रेकफास्ट, उपवास को तोड़ना है, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप क्या खाते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका ब्रेकफास्ट कितना हेल्पफुल रहेगा आपके पूरे दिन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। वैसे देखा जाए तो कई लोग बहुत जागरूक थे, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन ढेर सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो कि भोजन का डेफिनेशन यूँ कहें कि आहार का जो एक संतुलन वो बनाने में कहीं ना कहीं ना यूँ कहें कि असफल से पाए जाते हैं। आखिर क्या भोजन की डेफिनेशन है, क्या होता है भोजन, आपके नज़रिए से सुनना चाहेंगे? जी देखिए, जो भी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं ये मिक्सचर रहता है बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स का। तो जो पदार्थ हम खा रहे हैं और जिससे हमको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिले, व्यायाम करने की, सोचने की, काम करने की, रेगुलर वर्क के लिए ये जो ऊर्जा मिलती है ये हमें भोजन खाने से ही मिलती है। तो भोजन का प्रकार ऐसा होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, रफेजेस, ये सारे मिलके भोजन बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उचित मात्रा में उचित समय पर किया गया भोजन बहुत ही लाभदायक होता है। क्या इसे संतुलित आहार का भी नाम दिया जा सकता है? हाँ, संतुलित आहार में ये सारी चीज़ें प्रपोर्शन में, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी और उसका क्वालिटी गुड हो तब ये आपको बैलेंस डाइट देता है और ये आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो प्रॉपर करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, जो प्रोटीन्स खाते हैं उससे जो डैमेज हो जाता है टिश्यूज़ को वो रिकवर करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ही कहा गया है। आप एक सीनियर लेवल पे आप आ चुके हैं, करीब 14 साल हो गए आप
लगातार काम करती जा रही है, आपने कई तरह के पेशेंट्स आपने देखे होंगे, खासतौर से एज ए डाइटिशियन कहा जाए तो किस तरह समय की मांग है, वाकई लोग किस तरह की शिकायतें लेकर आते हैं आमतौर पर आपको भोजन को लेकर? हाँ, सबसे पहले तो ये शिकायत रहती है कि हम इतना एक्सरसाइज करते हैं तो हमको प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा। फिर पूरा काउंसलिंग के बाद उन्हें बताया जाता है कि डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट, जो ट्राइपॉड है उनका अगर एक भी मिसबैलेंस हुआ तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। जिम में आ रहे हैं, आते से आप वेट लॉस या वेट गेन पे या मसल गेन पे नहीं आते, आपको धीरे धीरे रूटीन में आना पड़ता है और उसके बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। जी, जिस तरह से आप अपने वर्क को लगातार बढ़ाती जा रही है, काउंसलिंग भी काफ़ी करती है वीकली मंथली, और इसी के साथ साथ पूछा जाता है आपसे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो कोविड-19 के इस काल में आप किस तरह के सजेशन देती हैं लोगों? मैं आपको एक छोटा सा मील प्लान बता के सुनाती हूँ। जैसे आप उठे हैं 7 बजे उठते हैं तो 7:30 से 8 के बीच में आप एक नट्स लीजिए, या तो भीगे हुए बादाम हो सकते हैं या फिर अखरोट हो सकते हैं। बादाम के छिलके हमेशा निकाल के खाएं, क्योंकि समटाइम्स ये ट्रबल करते हैं डाइजेशन में, इंटेस्टाइन को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो आप बादाम के छिलके निकाल के खाएं। और एक हर्बल टी आप घर पे भी बना सकते हैं। आप पानी को बॉईल करके टर्मरिक, जिंजर, सिनेमन पाउडर और आप लेमन और थोड़ा आपको चाहिए तो आप हनी ऐड करके आप वो हर्बल टी घर की बनी हुई ले सकते हैं। ये आपका हो जाए, इसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट पे आ सकते हैं, जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स पूरा फाइबर डाइट है जो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद हम 3 घंटे के बाद आप लंच ले सकते हैं, जो कि पूरा संतुलित आहार रहेगा। इसकी शुरुआत आप सैलेड से करें, जिसमें ककड़ी और प्याज, आपकी कैबेज या सैलरी जो भी है आपके पास अवेलेबल, आप सैलेड से शुरुआत करके कंप्लीट मील, जिससे मैं कह रही थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स हो, चपाती, दाल, राइस, सब्जी बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मात्रा में सब्जी खाएंगे उतना है। बिल्कुल सही। और ये खाना डाइजेस्ट करने के लिए दही या फिर छाछ, क्योंकि ये प्रोबायोटिक रहते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जितना अच्छा डाइजेशन रहेगा उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। एक मिड स्नैक्स की बात करें तो उसमें एक हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स और रोस्टेड मखाना आप ले सकते हैं, अगेन विद हर्बल टी जो घर की बनी हुई हो। और फिर डिनर बिफोर 7 PM या ऑल्दो 8 PM तक आप ख़त्म कर दें, जो कि बिल्कुल लाइट पतली खिचड़ी हो। और सिंस कोविड चल रहा है तो रात में दूध के साथ हल्दी लें और थोड़ा कुनकुना दूध लें तो वो फ़ायदा करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक पूरा सिस्टम, पूरा डे प्लान पूरा बता दिया कि आहार को, आपको भोजन को किस तरह से लेना है, जिससे कोविड-19 के प्रकोप से, महामारी से पूरी तरह से बचा जा सकता है। साथ ही अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमतावान शरीर बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात की जाए तो हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उन्हें क्या दिया जाए कि वो बिल्कुल सशक्त रूप से एक योद्धा की तरह, कोरोना वॉरियर की तरह अपने शरीर को मजबूत बनाए रखें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल बुजुर्ग और बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्गों का और बच्चों का भी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। इसके लिए यही रहे कि उन्हें जितना हो सके कम से कम तला हुआ भोजन दे, जैसे कचौरी है या प्रोसेस्ड फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदे से बनी कोई भी चीज़ें, ये सब आप डेली लाइफ में बिल्कुल इंक्लूड ना करें। इसके अलावा जैसे बच्चे हैं तो उन्हें फ्रूट जूस है, ऑरेंज जूस है, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा बच्चों की। और ख़ास तौर से देखा जाए तो कि आप तो वर्कआउट से यानी एक्सरसाइज से भी जुड़े हुए, व्यायाम से भी कई बात, व्यायाम कौन कौन से करना चाहिए, खासतौर से महिलाओं की बात की जाए इस कोविड-19 के काल में? अगर महिलाएं जिम आती है तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगा और सही रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं जिम आ रहे हैं तब भी उनको 15 से 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट इन 2 टाइम में आप वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे स्कीपिंग हुआ, आपका रस्सी कूदना हुआ जी, और योगा के कुछ आप आसन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त रहने के लिए, क्योंकि महिलाएं वर्कआउट भी करती हैं और महिलाओं को घर में काम भी इतना होता है कि कई बार वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती है। हालांकि पिछले 14 साल से आप एज ए डाइटिशियन काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपका फील्ड और कोई था। किस तरह का एजुकेशन था, किस तरह आपने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ पढ़ाई की?
जी, मैं MSc B.Ed हूँ। मैंने होलकर कॉलेज से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑनर्स रहा है मेरा, और उसके बाद मैंने संविदा शिक्षा भी क्लियर किया है केमिस्ट्री में। फिर मेरा रुझान जिम की तरफ आया, और जब क्वेरीज आने लगी मेंबर्स की क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील, इन बिटवीन मील क्या रहना चाहिए, तब इन सब क्वेरीज के लिए फिर हमने सोचा कि हम डाइटिशियन का कोर्स करके इस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं हस्बैंड के लिए। बिल्कुल सही कहा, और आप अपने काम में पूरी तरह से सफल पाई जा रही हैं। एक कहा जाता है कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में आहार को लेकर ढेर सारी बातें कही गई है जी। जैसे कि सात्विक आहार को प्रमुखता दी गई है। कहा गया है कि राजसिक आहार जो है कभी कभी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन तामसिक से बचना चाहिए। इसे लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस तरह के आहार से। सात्विक आहार में आप सिर्फ सैलेड, सब्जियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हर तरह की डाइट में प्रायोरिटी पे रहता है, आपका बेस जो रहता है वो सात्विक आहार का ही रहता है। आप किसी भी तरह की डाइट उठा ले, सिंगल फूड डाइट या कीटो डाइट है, पैलियो डाइट है, वीगन है, आप कहीं भी आप सब्जियां या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फलों को स्किप नहीं कर सकते। तो ये बेसिक रहता है कि आपको सात्विक आहार अपनाएं तो वैसे ही आपके विचार आएंगे। बिल्कुल सही कहा, सद्गुण यदि पाना है तो सात्विक आहार को ही ग्रहण करना है। शीतल जी, प्रोटीन्स को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। कहा जाता है कि प्रोटीन प्रॉपर लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, और ख़ासतौर से कोविड-19 के काल में तो देखा गया कि विटामिन सी की टैबलेट्स हर दिन लोग खा रहे हैं। आखिर टैबलेट्स ना खाए और विटामिन सी भी शरीर को मिल जाए, ऐसे क्या पदार्थ है वो, ऐसे क्या आहार है जिससे व्यक्ति विटामिन सी भी ले सके पर्याप्त मात्रा में, साथ ही प्रोटीन्स की भी कमी पूरी हो सके? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज जो काल चल रहा है इसमें विटामिन सी से हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अगर हम दवाइयाँ ना लेना चाहें तो ऑरेंज जूस है, नींबू पानी है, जो भी सिट्रस फ्रूट है, लाइम वाटर है, हम ये सब लेकर विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं और इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। रही बात प्रोटीन की, तो जब भी हम बीमार होते हैं तो जैसे कुछ रप्च गिर गए या कुछ डैमेज हुआ, जो भी हुआ, तो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो उनको पूरा कवर करने के लिए, रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। तो जैसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं गो फूड, प्रोटीन्स को बोलते हैं ग्रो फूड, और फैट्स को बोलते हैं ग्लो फूड। तो ये हमारी डाइट में संतुलित आहार बनाते हैं। प्रोटीन्स की बात की जाए तो वो कौन से पदार्थ है जिसे खाने से शरीर का प्रोटीन वाला सेगमेंट स्ट्रांग होता है? हाँ, अब जैसे बात करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और कुछ लोग शाकाहारी रहते हैं। तब जब शाकाहारी व्यक्ति की बात करें तो वो दालें, सारी तरह की दालें खा सकते हैं, उसमें प्रॉपर आपको प्रोटीन्स मिलेगा। साथ में आप लो फैट योगर्ट, लो फैट पनीर या लो फैट दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा नट्स में पीनट्स हो गया, वॉलनट हो गया, और आपका बादाम भी प्रोटीन की कमी को पूरी करेगा। अब हम मांसाहारी मेंबर्स की बात करें या घर में ही बात करें तो वह अंडे, मछली या फिर फिश या चिकन लेके आपकी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी, वैसे ध्यान किन चीज़ों का रखना चाहिए खासतौर से देखा जाए तो? एज ए डाइटिशियन किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगी? एज अ डाइटिशियन मैं ये कहूँगी कि आपकी थाली में कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए। अगर आप एक बार में नहीं खा पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके पूरे दिन में 6 मील्स लीजिए, जिसमें 3 मील्स मेन रहेंगे और 2 मील आपको एज ए स्नैक या मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक के रूप में आप लीजिए। मेरा यही रहेगा। और अंत में दूध, जब रात में सोते हैं तब दूध हल्दी डाल के ज़रूर लें। आपने हमसे चर्चा की शीतल जी, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ एंड डाइट का हिस्सा बनी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।